एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब कब और कितना कितना मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें और सुने, ताकि यदि आपने एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को ले रखा है या फिर इस पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह पता चल सके कि लॉयल्टी एडिशंस के रूप में आपको पैसा कब और कितना मिलता है। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूवर्स जो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉयल्टी एडिशंस के रूप में हमें कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर हमें बताया गया है 1% इन 2 में एवरेज फंड वैल्यू आवर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट 24 पॉलिसी मंथ्स। इसका मतलब पिछले 2 साल में आपका जो भी फंड वैल्यू बनता है, उस फंड वैल्यू के एवरेज का 1% आपको लॉयल्टी एडिशंस के रूप में दिया जाता है। लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब कब मिलता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इस चार्ट को समझना होगा। इस कॉलम में हमें पॉलिसी टर्म के बारे में बताया गया है और यहाँ पर हमें ईयर ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ हमने ऊपर पढ़ा 1% ऑफ एवरेज फंड वैल्यू ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल में जो भी आपका फंड वैल्यू था, उस फंड वैल्यू के एवरेज का 1% आपको लॉयल्टी एडिशंस के रूप में मिलता है। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं, जब हमें एक बार लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिल जाता है, उसके बाद यदि हमें दोबारा लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है, तो उससे पहले वाले लॉयल्टी एडिशंस और जो हमें बाद में लॉयल्टी एडिशंस मिला, उन दोनों के बीच 2 साल का गैप होता है। यानी कि यदि हमें एक बार लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिल जाता है, तो उसके बाद पॉलिसी टर्म के अंत तक हर 2-2 साल के अंतराल पर लॉयल्टी एडिशंस का लाभ हमें मिलता रहता है। यदि हमारा पॉलिसी टर्म 8 साल का है, तो हमें पॉलिसी टर्म के 8वें साल लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है, जिसमें हमें 6ठे साल और 7वें साल के फंड वैल्यू का एवरेज का 1% लॉयल्टी एडिशंस के रूप में मिलता है। सेम इसी तरीके से 9वें साल के पॉलिसी टर्म में और 10वें साल के पॉलिसी टर्म में, पॉलिसी टर्म के अंत में मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ हमें लॉयल्टी एडिशंस का लाभ सिर्फ एक बार मिलता है। लेकिन यदि हमारा पॉलिसी टर्म 11 साल का है, तो हमें पॉलिसी टर्म के 8वें साल और पॉलिसी टर्म के 11वें साल लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है। सेम इसी तरीके से यदि हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का है, तो पॉलिसी टर्म के 8वें साल, 11वें साल, 14वें साल, 17वें साल और 20वें साल हमें लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है। 20 साल के पॉलिसी टर्म में टोटल 5 बार हमें लॉयल्टी एडिशंस का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर जितनी बार भी हमें लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिला, उससे पहले हर बार 2-2 साल का गैप है। यदि हमें 11वें साल लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है, तो उस कंडीशन में 9वें साल और 10वें साल जो भी फंड वैल्यू था, उस फंड वैल्यू के एवरेज का 1% हमें लॉयल्टी एडिशंस मिलता है। और यदि 20वें साल के अंत में मिलता है, तो 18वें साल और 19वें साल जो भी हमारा फंड वैल्यू था, उस फंड वैल्यू के एवरेज का 1% लॉयल्टी एडिशंस के रूप में मिलता है, जो कि पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू चलता रहता है। और जैसे ही हमारा पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, तो हमें मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस का लाभ भी दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब कब और कितना कितना मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।